आज हम एक बहुत ही खास व्यक्ति के साथ हैं जिनका नाम है नरपेंद्र सिंह सोराण। 1996 में जब बाड़ा हल्के से वो विधायक बने तो इनकी उम्र 30-35 साल रही होगी। और जो उस दौर की जो युवा राजनीति है, जो चौधरी बंसी लाल के पार्टी में होइपा में, उसको समझने के लिए इनसे मुलाकात ज़रूरी थी। और इसके साथ ही ये एक दूसरे दौर की राजनीति के भी गवाह हैं, क्योंकि बाड़ा हल्के से इनके पिताजी चौधरी अत्तर सिंह सोराण जी भी विधायक रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं वो। और उस दौर की राजनीति थोड़ी अलग थी, इस दौर की राजनीति अलग थी, और अब तो बिल्कुल ही अलग है। एक तो सबसे पहले तो नरपेंद्र जी, आपका बहुत स्वागत है चर्चा में। नमस्कार, और दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। नरपेंद्र जी, मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि एक आप उस परिवार से संबंध रखते हैं जो ऑलरेडी राजनीति में थे, तो आपका कैसे रुझान हुआ राजनीति की तरफ? तो वो वैसे तो आपके सवाल में ही जवाब है इसका कि घर में जैसा माहौल होता है, जैसा देखता है जी। दूसरी बात इसकी ये थी कि हम 3 भाई हैं, मैं सबसे छोटा हूँ। अच्छा। पर पता नहीं क्यों जब मैं अपनी पढ़ाई कर रहा था 10वीं की, तो मेरे पिताजी ने ये फैसला कर लिया था कि भी नरपेंद्र को हम वकालत करवाएंगे। वकालत करवाएंगे, अच्छा। और वकालत करवाने के बाद जब हम बहन भाई बैठते थे आपस में, तो ये था कि भी क्योंकि मेरी बड़ी बहन थी वो डॉक्टरी की पढ़ाई करती थी और था, तो ये था कि भी डॉक्टर क्यों नहीं, इंजीनियर क्यों नहीं जी। तो मेरे पिताजी ने जो एक बात कही वो मुझे आज भी याद है, हालांकि उन 10वीं की बातें थी। उन्होंने कहा कि देखो, राजनीति में बहुत सारे एहसान लेने पड़ते हैं। अच्छा। और दूसरा शब्द भी उन्होंने कहा कि बहुत सारी न चाहते हुए भी दुश्मनियां हो जाती हैं। अच्छा। अगर कोई आदमी राजनीति शुरू कर लेना और वो उसको छोड़ दे, तो या तो बचे हुए एहसान हैं वो खड़े रह जाएंगे, और नहीं तो आपके दुश्मन आपको मार देंगे। अच्छा, ऐसा ये मेरे पिताजी ने कहा था। तो उन्होंने कहा कि राजनीति को तो चालू रखना ही पड़ेगा। अच्छा। तब तक मेरे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि ये ठीक है कि मेरा जन्म हुआ उस वक्त मेरे पिताजी एमएलए थे जी, पंजाब में। अच्छा, संयुक्त पंजाब में एमएलए? पंजाब में। कौन सा साल था वो? वो 57 में बने थे। 57 में। हालांकि उससे पहले वो 19, जब मेरे जन्म से पहले बन चुके थे और मंत्री भी रह चुके थे पेप्सू में। 52 में, हाँ। जो चौधरी चंद्रावती जी ने, चंद्रावती जी तो 54 में बनी है। अच्छा। चंद्रावती जी मेरे पिताजी के बाद आई पॉलिटिक्स में। जी। क्योंकि मेरे पिताजी कम एज की वजह से, और उन्होंने चैलेंज कर दिया पेटिशन पे। हाँ, उन्होंने नहीं किया, रामकिशन गुप्ता जी ने किया था। उस वक्त हिसार जिले के प्रधान होते थे रामकिशन गुप्ता जी, जो बाद में मेंबर पार्लियामेंट बने यहाँ से। जी। हमारे दादरी के ही थे जी। तो उन्होंने उनका चुनाव चैलेंज कर दिया था, तो वो डिस्क्वालीफाई हो गए थे 5 साल के लिए। पर वो सुप्रीम कोर्ट से, वो रिपोर्टेड केस है AIR का, तो सुप्रीम कोर्ट से जब उनके फेवर में फैसला आ गया जी, और वो डिस्क्वालीफिकेशन जो उनकी थी वो ख़त्म हो गई, तो 1957 का जो इलेक्शन लड़ा जी, और मेरा जन्म 1961 का, तो उस वक्त 62 तक मेरे पिताजी एमएलए थे। तो मैं कह सकता हूँ कि मेरे जन्म के समय मतलब मेरे पिताजी एमएलए थे, और उससे पहले वो पेप्सू में मंत्री रह चुके थे। ज्ञान सिंह राडेवाला जी चीफ मिनिस्टर होते थे, सरदार अमरेंद्र सिंह के सगे मामा। अच्छा। महाराज पटियाला के साड़ा जी, ज्ञान सिंह राडेवाला, वो चीफ मिनिस्टर थे पेप्सू में, और उनकी कैबिनेट में निर्दलीय एमएलए बन के, बारडा सतनाली कॉन्स्टिट्यूंसी होती थी 52 में, निर्दलीय बने थे, निर्दलीय एमएलए बन के। और पहली अकाली दल की गवर्नमेंट, या ये कह लो कि नॉर्थ इंडिया में पहली नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट जो बनी, उसमें मेरे पिताजी की वजह से बनी वो, क्योंकि 2 मेंबर कम पड़ते थे, और एक तो निर्दलीय के तौर पर मेरे पिताजी ने तो सपोर्ट उनको देनी थी जी, और उसके साथ ही निहाल सिंह तक्षक जी यहाँ दादरी से जो कांग्रेस के एमएलए बने, उन्होंने भी कांग्रेस छोड़ दी थी, और उन्होंने भी अकाली दल का समर्थन कर दिया था। तो ज्ञान सिंह राडेवाला जी जो अकाली दल के चीफ मिनिस्टर बने जी, उनकी गवर्नमेंट बनवाने में उस वक़्त क्योंकि 2 मेंबरों की कमी थी, तो मेरे पिताजी का रोल था, और उसी एवज में उनको 25 या +25 जो उनकी एज थी, इस यंग एज में जी,
और वो मंत्री तो बने ही बने, साथ ही उनकी जो कोठी जो थी वो बारादरी में थी। बारादरी है जो पटियाला का जो राजमहल जो होता है, उसमें सिर्फ राजमहल ही था और मंत्रियों की कोठी कोई गिनती के लोगों की थी उसमें बारादरी में। अच्छा। तो उन्होंने अपने नज़दीक वो रखते थे, क्योंकि वो एक तरह से कह सकते हैं हम कि भी वो पॉलिटिकली एहसान मानते थे कि भी नेहरू की उस हवा में और गैर कांग्रेसी सरकार बनवाना और बनाना और बनाए रखना। हालांकि ये संयुक्त पंजाब की रवायत ही रही है, क्योंकि जमींदारा पार्टी भी, यूनियनिस्ट पार्टी भी यहाँ लंबे समय वो ठीक है, ये कि भी खुददार या बोल्ड लोग या इस तरह की बात आप कह सकते हो कि वो लोग सरकारों से टक्कर लेते रहे हैं, जिसमें सर छोटू राम की बात आप करो तो उन्होंने 1922 में कांग्रेस छोड़ दी थी और था, तो वो बात भी है। पर फिर भी उस वक्त गैर कांग्रेसी सरकार बनाना एक बड़ी बात थी, तो वो पेप्सू में बनी थी यहाँ से। अच्छा नृपेंद्र जी, जैसे आप ने एक विधायक के घर में ही जन्म लिया, जी जी, तो जब होश संभाला, जैसे अतर सिंह जी की जो एक्टिविटी थी जी, वो किस तरह की रहती थी? उस दौर की राजनीति को मैं थोड़ा समझना चाहता हूँ। देखो, उसको समझने के लिए आज का आप कंपेयर करके आप इसको समझ पाएंगे जी। उस वक़्त लोगों के साथ मिलना जुलना जो होता था ना जी, वो आज की तरह से रिजर्व नहीं था और लोगों के बीच में ही बैठते थे पॉलिटिकल आदमी। एक तो चीज़ ये थी मोटे तौर पे, और इसमें दूसरी जो बात थी वो ये थी कि उस वक़्त जो भी कोई कुछ करता था ना जी, तो वो बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट में होता था और कहीं भी ये नहीं होता था कि भी मतलब आदमी कर कुछ रहा है, कह कुछ रहा है। नोट कमाने वाली सी जो प्रवृत्ति थी, नोट कमाने की बात तो बहुत लेट आई है। अच्छा, बहुत लेट आई है। और वो तो बात इंडिविजुअल किसी एक व्यक्ति की भी मैं नहीं कहूँगा, उस दौर के जो भी लोग थे वो तो इस पैसा वैसा कमाने को, इन चीज़ों को तो पाप मानते थे, बुरा मानते थे। अच्छा, ये तो स्वभाव था सबका ही। तो जैसे अतर सिंह जी जब विधायक थे, लोगों की चहलकदमी घर में रहती होगी जैसे, जी जी, तो आंटी सब कुछ करती थी या नौकर चाकर थी? वैसे तो देखो थोड़ा सा एक फ़र्क तो मैं इसलिए देखता था हमारे परिवार में, जो क्योंकि उस वक्त तो हम गांव में ही रहते थे। मांडी हरिया गांव हमारा है और यहाँ से कोई 24 किलोमीटर पड़ता है, तो गांव में हम रहते थे। और जब हम छोटे थे तो ये था कि भी हमारी हवेली को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते थे, क्योंकि उस वक्त तो कच्चे घर होते थे। तो ये जो थोड़ा सा एक आपने जो सवाल पूछा ना, इसमें तो मैं कहूँगा कि हाँ, वो हमारे यहाँ नौकर चाकर तो उस हिसाब से नहीं कि भी वो किचन में काम करते हों, लेकिन उस तरह से बड़े ज़मींदारों में मेरे पिताजी की गिनती होती थी। अच्छा, ज़मीनें काफ़ी थी उनकी? हाँ, मतलब एक्चुअली मेरे पिताजी के दादा और उनके भी फादर तब से ही, यानी कि कोई हम कह सकते हैं हमारी जो छठी या सातवीं पीढ़ी जो अभी चल रही है, सातवीं पीढ़ी जो चल रही है, अच्छा, वो मनी लैंडिंग का काम करते थे उस वक्त से ही। अच्छा। और जींद जो स्टेट थी उसमें मेरे पिताजी के दादा इनकम टैक्स पे ही थे। अच्छा। एंड ही वाज द अलोन जो जाट या जमींदार इनकम टैक्स पे ही, अदरवाइज हाँ, नहीं तो बाकी कोई बनिए वगैरह थे। उसमें तो लगानी बड़ी मुश्किल से, हाँ, लगानी नहीं। और ये तो आपका एरिया तो पूरा अनफर्टाइल एरिया ही था उस समय। तो मनी लैंडिंग का जो उनका काम था, बहीबंदी बोलते थे उसको, बहीबंद जो लोग थे जी, तो वो उसका जो इनकम होती थी उस पर जो जींद स्टेट में टैक्स देना होता था वो था। तो यानी कि उनकी गिनती बड़े जमींदार में थे। जो सवाल आपका था उसके जवाब में मैं कह रहा हूँ कि भी सेवादार, नौकर चाकर, ये सारी चीज़ें तो थी, अवेलेबल थी, लेकिन फिर भी घर में और किचन में जो काम था और था, तो वो तो मेरी माँ ही करती थी। हाँ, सारा ये था।